क्या दिल्ली की रातें महिलाओं के लिए कभी सुरक्षित होंगी? क्या 2012 के उस काले साए से राजधानी कभी बाहर निकल पाएगी? ये सवाल आज फिर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसी दरिंदगी दोहराई गई है। जी हाँ, 12 मई की वो रात एक सूना बस स्टैंड और बस में सवार दो हैवान। आरोप है कि सरस्वती विहार बस स्टैंड पर एक 30 साल की महिला को जबरन एक निजी बस के अंदर खींच लिया गया। इसके बाद जो हुआ, इसने इंसानियत को शर्मसार पूरी तरह कर दिया है। करीब 2 घंटे तक वो बस रानी बाग से नागलोई के बीच घूमती रही और चलती बस में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। दरिंदगी के बाद आरोपियों ने पीड़ित को सड़क किनारे फेंक दिया। 3 बच्चों की मां उस महिला की चीख शायद सड़कों पर शोर में बदल गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बस को जब्त भी कर लिया गया है। साथ ही फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। लेकिन सवाल देखिए बड़ा यहाँ उठता है, आखिर कब तक महिलाएं ऐसे ही निशाना बनती रहेंगी? आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात आती रहेंगी? और जिस तरह से इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, सबसे पहले बड़ा सवाल देखिए यहाँ उठकर आता है कि 2 घंटे तक बस सड़कों पर घूमती रही। क्या कहीं पुलिस, आपको बताएं कि पुलिस ने कहीं भी उस बस को नहीं रोका या पीसीआर वैन की नजर उस बस पर नहीं पड़ी? और साथ ही पीड़ित का आरोप है कि उसे जबरन बस में खींचा गया। क्या उस बस स्टैंड के पास सीसीटीवी कैमरे कम रहे थे? क्या पुलिस को वहां से कोई सुराग मिला था? कांड की कहानी को दोबारा से दोहरा दिया है। वो कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी जो निर्भया के साथ हुआ था। और वही तस्वीरें दिल्ली में एक बार फिर से देखने के लिए मिली है, जहां पर एक महिला के साथ गैंग रेप जो है बस के अंदर किया जाता है। आप देखिए उन बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं। कानून की इतनी सख्ती होने के बावजूद इस कांड को अंजाम दिया। देखिए बस का इंतजार कर रही थी, वहां पर ये दरिंदे जो पहले से ही अपने मन के अंदर, अपनी मानसिकता के अंदर लेकर इस प्लानिंग को चलेंगे, उसने देखिए महिला को बस में खींचा और नांगलोई तक वो बस गई रानी बाग से। लगातार लगभग कई घंटों तक वो बस घूमती रहती है और वो दरिंदे उस महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि देखिए पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले सबसे बड़ी बात, महिला को इंसाफ पाने के लिए सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाता है। अगर महिला शिकायत देती है तो उसका पहले मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि महिला के साथ रेप जैसी घटना हुई है, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख रही हैं, साफ तौर पर वो एक बस है, ऑरेंज कलर की, जो प्राइवेट वो बस है। लेकिन सवालिया निशान यही खड़े होते हैं कि दिल्ली सरकार जो लगातार दावे और वादे महिलाओं के लिए करती है, महिलाओं के लिए योजनाओं की बात की जाती है, धरातल पर यह बात करें हम सुरक्षा व्यवस्था जो कि महिलाओं की सबसे नंबर 1 पर आती है, वो ना कहीं धरातल पर जरूर फेल होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा क्या ऐसे दरिंदों के लिए फांसी की सजा रितिका नहीं होनी चाहिए। हम भी एक महिला है और महिला की तरह अगर हम सोचे तो आप उसके दर्द को समझिए। क्या वो महिला समाज में एक बार फिर से इस बात को उसने कहने की हिम्मत रखी? उसकी ये दाद देनी होगी ताकि इन दरिंदों को फांसी की सजा हो, ऐसे जनता वहां की मांग कर रही है। लेकिन कानून व्यवस्था को भी जरूर समझने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पे रात में इतना सुनसान समय होता है कि वहां पर क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जो ये वारदात हुई है, दिल्ली पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान रितिका जरूर खड़ी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने देखिए बस को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। उसके अंदर से सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, बहुत सारे सबूत उसके अंदर से जुटाए जा रहे हैं ताकि जो दरिंदे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। अब देखना होगा इस महिला को कैसे इंसाफ मिल पाएगा। और जनता यही चाहती है कि कोई भी दरिंदा अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, ऐसे दुष्कर्म वो कर रहा है, तो उसके लिए फांसी की सजा निश्चित होनी चाहिए। जी रितिका। जी देखिए प्रिया, इस तरह से देखिए अब पुलिस एक्शन ले रही है। अब उस एक्शन का क्या फायदा जब एक महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी हो चुकी है? देखिए कितने घंटों तक, करीबन 2 घंटों तक वो बस सड़पट यूं ही सड़कों पर दौड़ती रही। क्या उस वक्त वो बस को अगर रोक लिया गया होता पुलिस के द्वारा तो आज स्थिति देखिए कुछ और ही होती। लेकिन अगर हम बात करें दोनों आरोपी यानी ड्राइवर और कंडक्टर की,
तो जो वो गिरफ्तार हो गए हैं, क्या उनका कोई पुराना आधिकारिक रिकॉर्ड है या किस तरह के वो व्यक्ति हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस को घेरे में अब लिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया प्रिया सामने आ रही है? दीपिका, बिल्कुल देखिए, वो दरिंदे लगातार दिल्ली की सड़कों पर घंटों तक घूमते रहे, लेकिन पुलिस का कोई भी कर्मचारी अधिकारी ना उस बस को देख पाया। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, डबल डेकर वो बस है, ऑरेंज कलर की वो बस है, प्राइवेट ये बस है। और ये वही बस है जिस तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, जहां पर दरिंदों ने महिला के साथ इसी बस के अंदर रेप की वारदातों को अंजाम दिया। 2 घंटे तक सड़क पर ये बस घूमती रही। वही निर्भया कांड एक बार दिल्ली में फिर से दोहराता हुआ नजर आ रहा है। जो निर्भया कांड के समय वो तस्वीर देखी गई थी, जहां पर महिलाओं और अपने इंसाफ के लिए सड़कों पर नजर आई थी। स्वाति मालेवाल का अगर हम जिक्र करें उस समय निर्भया कांड का, तो वो सड़कों पर उतरी थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उन्होंने उठाई थी। लेकिन वो दरिंदे, अब उन्हें फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। यही जनता चाहती है, यही महिलाएं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाहती हुई नजर आ रही है। हालांकि ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, बस को सीज कर दिया गया है, लेकिन महिला को कितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी दीपिका। क्योंकि इस तरीके से अगर वारदातें होंगी तो महिलाओं के लिए जो दावे और वादे किए जाते हैं कि महिला आधी रात को सड़कों पर अगर घूमेंगी तो क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन धरातल पर वो क्राइम का ग्राफ कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा।